हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। देखिए, एक मर्चेंट है लोथल का, वो क्या करता है, जो स्पाइसेस मसालों का जो बैग होता है उसके बदले में वो कॉपर इनगोट्स लेता है। कॉपर इनगोट्स क्या होते हैं? कॉपर की सिल्लियाँ कैसी होती हैं, जैसे कॉपर को फैला के बड़ी बड़ी शीट्स बना दी जाती हैं, उनको कॉपर इनगोट्स बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है, वो मसालों का बैग दे देता है और कॉपर इनगोट्स ले लेता है। ही रिसीव 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। अगर वो स्पाइसेस मसालों के 2 बैग देता है तो वो 15 कॉपर इनगोट्स ले लेता है, 15 कॉपर की सिल्लियाँ ले लेता है। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वह मार्केट से स्पाइसेस के 12 बैग लेके आता है, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद, तो उसको कितनी कॉपर की इनगोट्स मिल जाएगी। देखिए, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस हमारे किसके इक्वल है? 15 कॉपर इनगोट्स के इक्वल है। तो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस किसके इक्वल होगा? 15/2 कॉपर इनगोट्स। 12 बैग ऑफ स्पाइसेस किसके बराबर होगा? 15/2 × 12। ऐसे जब ज़्यादा का दे रखा है, पहले 1 का निकालते हैं और फिर जितने का पूछा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? 15/2 × 12। तो 12 को हमने 2 से काट दिया, 6 आ गया। 15 और 6 की मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया हमारा 90 कॉपर इनगोट्स। तो क्या होगा? देयरफॉर मर्चेंट विल बी रिसीव 90 कॉपर इनगोट्स। तो जो मर्चेंट है उसको कॉपर की 90 सिल्ली मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इसांगो बोन 11, 13, 17 और 19। देखिए, एक इसांगो बोन लेनी है। अब बोन क्या होती है? हड्डी होती है। अब पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसांगो बोन क्या होता है। इसांगो बोन एक लंगूर की हड्डी है। बहुत पुराने समय से, जब मैथमेटिक्स के कोई टूल भी नहीं थे, तब उस हड्डी को यूज़ किया गया था। उस पर नंबर दर्शाने के लिए उस पर छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसांगो बोन क्या होता है। कहीं आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सोचेंगे इसांगो बोन क्या है। तो एक बोन है, ये देखिए इस तरह की बोन होती है, उस पर ऐसे छोटे छोटे मार्क्स होते हैं। तो उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं 11, 13, 17 और 19। तो हमें इन नंबर्स के बारे में बताना है कि ये नंबर्स क्या हैं और इनको देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें क्या बताना है? व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। इन नंबर्स में क्या कॉमन बात है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। और इसके आगे के आपको 3 नंबर्स और लिखने हैं। तो जो इसांगो बोन पर जो नंबर्स लिखे गए हैं वो हैं हमारे 11, 13, 17 और 19। अब इन नंबर्स को देखकर आपको क्या पता चल रहा है? देखिए, आप देख रहे हैं कि ये क्या है? इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर भी नहीं है, ये सारे क्या हैं? ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो इटसेल्फ होता है या 1 होता है। अब जैसे 11 है, या तो ये 11 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। ऐसे ही 13 है, या तो 13 की टेबल में ही आएगा या फिर 1 की में आएगा। ऐसे ही 17 और 19 भी है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या सीरीज बन गई हमारी? 11, 13, 17, 19 तक तो हमें दे रखा था। आगे के 3 प्राइम नंबर्स और हमें लिखने थे। अब कैसे प्राइम नंबर्स आगे के कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, 19 के बाद 20 आता है। अब 20 तो प्राइम नंबर है नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि 20 क्या है? 1 से भी कट रहा है, 20 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। अब 21 भी नहीं है, क्योंकि 7 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 22 किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 23 क्या है? या तो 1 से कटेगा या 23 से कटेगा। ऐसे ही आप 24 को चेक करोगे, 25, 26, 27 ये सारे बीच के कट रहे होंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ऐसे ही 29 या तो 1 से कटेगा या 29 से। ऐसे ही आप 30 को चेक करोगे, 30 भी 3 से कट जाएगा।
10 से कट जाएगा, ऐसे ही आप 31 को चेक करोगे तो 31, तो आगे के 3 नंबर्स हमारे क्या आ गए, 23, 29 और 31, ये हमारे आगे के नंबर्स आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एडिशन के क्लोज अंडर एडिशन, ये प्रॉपर्टी होती है क्लोज अंडर एडिशन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें दे रखा है द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो क्या होता है, अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो उनका सम भी नेचुरल नंबर ही आता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, अब हमें बताना है कि क्या वे क्लोज होते हैं अंडर सब्सट्रैक्शन, अगर हम उनको माइनस करें तो क्या तब भी वो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो इसके लिए हमें 2 एग्जाम्पल देकर उसको समझाना है। एक कपल ऑफ एग्जाम्पल का मतलब 2 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं उसके और उसको समझाना है। देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो अब इसको हम सब्सट्रैक्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। लेट नेचुरल नंबर आर 7 एंड 9, अब हमने 2 नेचुरल नंबर ले लिए, एक 7 लिया है और एक 9 लिया है। ऑन सब्सट्रैक्टिंग, पहले हमने 9 में से 7 को माइनस किया तो हमारा 2 आ रहा है, नेचुरल नंबर 2 तो हमारा नेचुरल नंबर है। फिर हम इसको उल्टा करेंगे, फिर 7 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा है -2, ये एक नेगेटिव नंबर आया है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। लेट अदर नेचुरल नंबर आर 10 एंड 13, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो जो दूसरे हमने नेचुरल नंबर लिए हैं वो हैं हमारे 10 और 13। ऑन सब्सट्रैक्टिंग, पहले 13 में से हमने 10 को माइनस किया, हमारा 3 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर है और हमें नेचुरल नंबर ही चाहिए था। लेकिन जब हम 10 में से 13 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा -3 आ रहा है, जो एक नेगेटिव नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, उसमें माइनस के जो नंबर्स हैं वो नहीं होते। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, Therefore natural numbers are not close under subtraction, जो नेचुरल नंबर हैं वो सब्सट्रैक्शन में क्लोज प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो बस एडिशन में ही क्लोज प्रॉपर्टी शो करते हैं। नंबर 4 में क्या पूछा गया है, एंसाइंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टूडे। देखिए जो पुराने समय में है तो जो हमारी फिंगर्स होती हैं, देखिए इस तरह की फिंगर्स जो होती हैं, इस तरह के जोड़ हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस करने के लिए यूज़ करते थे। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, अब आपने क्या देखा कि जो हमारी देखिए एक फिंगर है उसमें ये हमारे 3 जॉइंट्स हैं। एंड द थंब इज़ यूज टू काउंट दैम, और थंब से हम क्या करते थे, उनको काउंट करते हैं। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन 1 हैंड, तो हम एक हैंड से हम कितनी काउंटिंग कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंसाइंट बेस 20 काउंटिंग सिस्टम, तो एक हैंड से हम कितनी काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए एक हैंड में कितनी होती है, हमारी 4 फिंगर्स होती हैं। अब 4 फिंगर्स होती हैं और एक फिंगर पे हमारे कितने जॉइंट्स हैं, 3 हैं, तो 4 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है तो कि जो हमारा एंसाइंट बेस 20 काउंटिंग था तो वो उससे कैसे रिलेट करता है। तो ये है टोटल फिंगर इन 1 हैंड, एक हैंड में हमारे कितनी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स है। जॉइंट्स ऑन 1 फिंगर, एक फिंगर पर हमारे कितने जॉइंट्स होते हैं, 3। टोटल जॉइंट्स इन 1 हैंड कितने हो जाएंगे भाई, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, तो 12 जॉइंट्स हो गए। वी कैन काउंट अप टू 12 ऑन 1 हैंड, तो एक हैंड पर हम कितने काउंट कर सकते हैं, 12। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंसाइंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, और इसी को हम एंसिएंट बेस 20 काउंटिंग सिस्टम कहते हैं।